जबलपुर शहर में हाल ही में बनी सड़क बारिश में उखड़ने से नाराज नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने बैलगाड़ी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रामपुर से ग्वारी घाट तक बनी लगभग 7 करोड़ की सड़क इस साल की बारिश भी झेल नहीं पाई और उखड़ गई। कांग्रेस का कहना है हाल ही में नगर निगम का 1500 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। बजट में ढेर सारे वादे किए गए थे। आज उन वादों की उखड़ी हुई सड़कों ने पोल खोल दी है। सौभाग्य की बात है कि अभी 4-5 दिन पहले नगरीय निकाय मंत्री हमारे कैलाश विजयवर्गीय भी ग्वारी घाट आए थे कांवड़ यात्रा में, लेकिन उनको भी दुर्दशा नहीं दिखी है। एक तरह नगरीय मंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं, पीडब्ल्यू मंत्री जी भी यहाँ पर, उनका गृह क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है, और महापौर भी बीजेपी के हैं। तो आप नहीं देख सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। 7 करोड़ की सड़क 7 महीने नहीं चल रही है। कितने साल श्रद्धालुओं के साथ आप छलावा कर रहे हैं। आपको यही जनता ने आपको अपनी सीट पर बिठाया कि हमें आप सही सड़क मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे। अगर आप उनको ये सड़क प्रदान नहीं कर, एक सच्ची सड़क प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस सीट पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पीडब्ल्यू मंत्री के हालात वैसे नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने गृह क्षेत्र में जो हालात हैं, तो मध्य प्रदेश में आप क्या सड़क बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं पीडब्ल्यू मंत्री जी से और महापौर जी से कि जल्द से जल्द सड़क की दुर्दशा का सुधारिए, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता का एक सिपाही यहाँ की पूरी गिट्टी उखाड़ कर आपके कार्यालय में फेंकने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। प्रमोद पटेल शंकर कांग्रेस पार्षद दल और शंकरशाह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में बादशाहलाई मंदिर से गौरी घाट तक हमने बैलगाड़ी यात्रा निकालकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। ये 7 करोड़ की राशि की सड़क नगर निगम ने 1 साल भी नहीं चली। आप देख सकते हैं कि आम जनता जो टैक्स की मोटी कमाई, अपनी कमाई से मोटी रकम देती है टैक्स के माध्यम से कि हमारा विकास कार्य शहर में होगा, हमें अच्छी सड़कें मिलेंगी, हमें नगर निगम की हर व्यवस्थाएं मिलेंगी जिससे हमको सुचारू रूप से चलने में रहने में आसानी हो। लेकिन नगर निगम के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार, नगर निगम में हमारे महापौर के राज में वो प्रचंड हो चुका है कि आज आम जनता की टैक्स की राशि को कैसे बंदर बांट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौरी घाट की रोड। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम धार्मिक कार्यों में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं, जहाँ धार्मिक स्थल हैं उनके हम उन्नयन कराएंगे, विकास कार्य कराएंगे। और आप सड़क देखिए, जहाँ रोज़ मां नर्मदा के हज़ारों लोग दर्शन करने जाते हैं, उस सड़क की आप स्थिति देख सकते हैं कितनी क्षतिग्रस्त हो गई है। वो रिपेयर होने की भी स्थिति में नहीं है। लेकिन नगर निगम के महापौर हमारे जो सदन में बड़ी बड़ी घोषणाएँ करते हैं, कहते हैं 1500 करोड़ रुपये में हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, शहर को महानगर बताएंगे। क्या हमारी 7 करोड़ की राशि जो शहर का सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल है, जहाँ हज़ारों लोग आते हैं, अब उस सड़क को तो ठीक से नहीं बनवा पाए, अब शहर को क्या महानगर बनाएंगे। महापौर हमारे शहर के ये झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। कांग्रेस पार्षद दल शहर की हर खस्ताहाल सड़कों में जो तुरंत बनी हुई है, 1 साल या 6 महीने में बनी हुई है, और उनकी स्थिति ये हो चुकी है जो चलने लायक नहीं है, उस राशि की रिकवरी कौन करेगा, इसकी कौन तय करेगा व्यवस्थाएं कि किसके निर्देश पे सड़कें बनी हैं, किस ठेकेदार ने सड़कें बनाई हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पूरी नगर सत्ता भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन में एक काम होता है, उनको सब जानकारी होती है कि सड़क की कितनी समय सीमा है, कितना इसका जीवन है, कितना ये चल पाएगी। लेकिन हमारे महापौर सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस पार्षद दल इसका विरोध करता है और आने वाले समय में हम नगर निगम की वृहद स्तर पर घेराव कर तालाबंदी करके अपना उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। जबलपुर की बरेला थाना पुलिस ने बड़ी नकाबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चुराए हुए सोने के 86 ग्राम जेवर एवं गली हुई चांदी 150 ग्राम तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल तथा 3 मोबाइल जब्त करते हुए आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया गया है। एक नकदीनी चोरी का खुलासा हुआ है बरेला। ये बरेला थाने का मामला है, गौर चौकी के अंतर्गत। इसमें एक पांडे जी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि इनके घर पे चोरी हो गई है। उसकी अपन ने विवेचना किया है और विवेचना के दौरान जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर 4 लोगों को, जितेंद्र, सदा, गोलू और दीपू विश्वकर्मा को अरेस्ट किया गया। इनसे 86 ग्राम सोना, 150 ग्राम चांदी, 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामला इन्वेस्टिगेशन में जो भी और एविडेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान रेट के हिसाब से तो कम से कम ये 5-6 लाख के समथिंग होना ही चाहिए। जबलपुर के पाटन तहसील अंतर्गत भुआर गांव से आज कुछ परिवारजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक लिखित शिकायत दी है कि हमारे गांव के कुछ दबंगों द्वारा अकेला परिवार होने के कारण लगातार हमारे साथ दबंगई दिखाती जाती है। पीड़ित परिवार व महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
ग्राम भुवारा थाना पाटन के अंतर्गत एक महिला अपने पति के साथ एक आवेदन देके गई है कि मोहल्ले के लोग जो है उनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं और उनके पति को भी परेशान कर रहे हैं। उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। पूर्व में जो घटना हुई है उसमें थाना पाटन में अपराध भी दर्ज है और उसमें विवेचना की गई है और विधि संगत उसमें कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। लेकिन उसी अपराध को लेके उसी FIR को लेके जो है इनके द्वारा उनको परेशान करने के संबंध में आवेदन दिया गया है और इस आवेदन को हमने STOP पाटन को भेजा है इसकी तथ्यों पे जांच करने के लिए और विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। परिवार है वहाँ पे राजपूत समाज है हम लोग। शर्मा परिवार आके हमारे घर में रोज़ परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और ये रिपोर्ट उठाने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं उठा रहे हैं तो हम लोग के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गांव हमारा है, तहसील पाटन है और हम लोग ने कई बार रिपोर्ट भी अपनी दर्ज कराई है, जो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग SP ऑफिस आए। ये हमारा परिवार पाटन थाना अंतर्गत ग्राम भुवारा में रहता है और आए दिन जब परिवार के लोग नहीं रहते हैं तो शर्मा परिवार के लोग आकर और हमारी बहन बेटियों को धमकाकर गाली गलौज देकर और भाग जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आई कि हम लोग जब लोग वे हमारी बहन बेटियों को उपद्रव करके और अन्य गाली गलौज करके चले जाते हैं। जबकि एक बार महेंद्र सिंह को पीछे से लाठी मार दी थी, ओके चलते अभी बार बार तो इस परिवार पे दबाव बना रहे। क्योंकि शर्मा परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है और राजपूत परिवार के केवल इकलौते ये दोनों भाई हैं जो कि अपनी मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं। जब भी ये मजदूरी को जाते हैं तब इनके घर में ये लोग अनियमितताएं आके करते हैं। अच्छा, प्रशासन को अपना थाने को बार बार पाटन थाने में शिकायत की, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको लेकर उनके हौसला बुलंद हैं और पीड़ित परिवार को बार बार धमकी दी जा रही है कि आप ये FIR जो डाली है उसको आप उठा लें, नहीं तो आपके परिवार को हम बराबर कर देंगे। अपना नाम? ठाकुर बाबू सिंह, भारतीय जनता पार्टी, जिला ग्रामीण संयोजक। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप नंबर के जरिए उनके एक परिचित से 25,000 रुपये ठग लिए गए। ठग ने साइबर फ्रॉड करते हुए व्हाट्सएप पर कलेक्टर दीपक सक्सेना की फोटो लगाई, फिर कई रिश्तेदारों को मैसेज किया। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फर्जी संदेशों को नज़रअंदाज करें और तत्काल ब्लॉक कर दें। मेरे नाम से किसी ने फर्जी व्हाट्सएप का नंबर बना लिया है और उस मैसेज वो लोगों को मैसेज कर रहे हैं। मैसेज में वो कुछ नीड बता रहे हैं, कुछ फर्नीचर की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से जो है वो पैसे ऐडने की बात कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मैंने साइबर पुलिस में कर दी है, SP साहब को बता भी दिया है, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। मेरे जितने परिचित लोग हैं मैंने सबको एक पर्सनल मैसेज भी सबको किया है कि आप थोड़ा सावधान रहें। वर्तमान समय में ये चूँकि डिजिटल युग है और हर चीज़ें मोबाइल से खाते का लेन देन होता है, तो बहुत सारे जो ठग हैं वो सक्रिय हो गए हैं और बहुत सारे लोगों के फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से उसके प्रोफाइल से फ़ोटो लगाकर और एक नई फर्जी ID बनाकर और किसी भी व्यक्ति के दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे की मांग करके इस तरह की घटना को कारित करते हैं। मेरा ये सलाह ये है सभी से कि डिजिटली लेन देन की जब भी बात आती है तो आपस में जो भी लोग हैं उनसे उनके मोबाइल पर इसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए और तभी इस तरह की कोई भी लेन देन को करना चाहिए। जबलपुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति को रास्ते से इसलिए हटा दिया ताकि प्रेमिका का पति प्रेमिका के साथ आकर रहने ना लगे। प्रेमिका के पति की हत्या के लिए आरोपी ने अपने 2 साथियों का सहारा लिया। हत्या के बाद तीनों आरोपी अपने घर आकर आराम से रह रहे थे। मृतक की हत्या के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। इस प्रकरण का जो आरोपी है वो एक 22 साल का युवक है जो खमरिया घाना में एक मंदिर है, वहाँ मंदिर में पंडिताई का काम करता है और वहीं अपने परिवार के साथ रहता है। मृतक की पत्नी कई सालों से अपने मायके में, जो उसका घाना में मायका है, वहीं रहती थी। उस मंदिर में उसका आना जाना था और उसी माध्यम से उनकी पहचान हो गई थी और वो इतना आसक्त हो गया था कि उसके साथ उसके संबंध थे। पहले बातचीत से शुरू हुई और उससे संबंध बने और किसी भी कीमत पे वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था।
उसे ये आभास हो गया था कि मृतक ऐसा ना हो कि अपनी पत्नी के साथ आकर रहने लगे या ये वहाँ चली जाए, इसलिए उसने मृतक को रास्ते से हटाने का निश्चय किया और अपने साथियों के साथ जाकर निगरी जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस कैसे पहुंची? पुलिस के पहुंचने के तकनीकी जो साक्ष्य इनने हमारी मदद की, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल का एनालिसिस, ये सब माध्यम बने और सिटी सर्विलांस सिस्टम के जो कैमरे हैं इन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की।